हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इंफॉर्मेशन। दिल्ली में जो नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है वहाँ पे नॉन टीचिंग सेक्शन के लिए कुछ जगह निकली है। ओके, वो जगह है जैसे लोअर डिवीजन क्लर्क क्लर्क की पोस्ट के लिए, फिर अपर डिवीजन आता है, या फिर स्टेनोग्राफर, टेक्निकल असिस्टेंट असिस्टेंट जो लैबोरेटरीज में होते हैं, बाद में सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट। तो जो भी टेक्निकल फील्ड्स है या फिर जो नॉन टेक्निकल फील्ड्स है वो दोनों के लिए यहाँ पे जगह है। तो जस्ट हम ओवरव्यू करते हैं हर एक पोस्ट का। उसके बाद आप ये पीडीएफ तो आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हो कि उसको आप एक बार देख के अच्छे से अप्लाई करना। ठीक है, तो पहली पोस्ट है वो है लोअर एलडीसी, जिसको कहते हैं लोअर डिवीजन क्लर्क। ओके, उसमें 35 वैकेंसीज है और सारे इसमें वैकेंसीज ठीक ठाक है, आप अप्लाई कर सकते हो। ग्रुप सी की पोस्ट है। 12th क्लास आपका होना चाहिए और स्पीड ऑफ 35 वर्ड्स पर मिनट, मतलब आपका 35 WPM स्पीड चाहिए। ओके, तो आप अप्लाई कर सकते हो LDC के लिए। ओके, 27 ईयर एज है और हर एक पोस्ट के लिए एज रिलैक्सेशन अप्लाई होता है अगर आप रिजर्व कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो। जैसे एससी के 4 है तो आपको 32 तक अगर आपका एज है तो अप्लाई करो। एसटी है तो भी 32, ओबीसी है तो 30 तक, यूआर है तो 27 तक। ओके, उसके बाद सेकंड जो है वो है जूनियर स्टीनियोग्राफर। ओके, तो स्टीनियोग्राफर जो जूनियर स्टीनियोग्राफर है उनका भी उन्होंने बता दिया है कि उनका 12th क्लास चाहिए। स्किल टेस्ट भी होगा, जैसे डिक्टेशन 10 मिनट्स एट मिनिमम 80 WPM और मिनिमम 35 WPM इन टाइपिंग इन इंग्लिश ऑन कंप्यूटर। ओके, इसका भी 27 ईयर्स एज है, अब अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद में यूडीसी है, बैचलर डिग्री चाहिए आपका। ओके, इसमें और स्पीड तो आपको लगेगी, जो आपको टाइपिंग स्पीड है वो हर एक, इसमें आपको क्लरिकल पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको वो लगेगी। ओके, वो चेक होगा क्योंकि ये इसमें जो रिक्रूटमेंट होने वाला है उसका मैं आपको जस्ट बता देता हूँ कि पहली बात तो आपके फॉर्म्स ऑनलाइन अप्लाई करना है। उसके बाद में आपका रिटर्न, मतलब जो भी टेस्ट होगा, उसके बाद में आपका स्किल टेस्ट भी होगा। अब ये डिपेंड करता है आप किस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हो। अगर आप यूडीसी, एलडीसी या फिर स्टेनोग्राफर इन सब पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको स्किल टेस्ट देना पड़ेगा, आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आपका स्पीड उतना है। उसके बाद में लाइब्रेरी असिस्टेंट। ओके, इसके लिए आपका जो एलिजिबिलिटी है वो है, एक तो आपका बैचलर डिग्री लाइब्रेरी साइंस में चाहिए और कंप्यूटर पे काम करना का एक्सपीरियंस चाहिए, या फिर डिप्लोमा चाहिए आप उसके उसके अंदर, या फिर आपका चाहिए 2 ईयर एक्सपीरियंस विद दैट, या फिर आपका BA BSc BCom इन विद सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस चाहिए। बाकी कंप्यूटर का नॉलेज तो ज़रूरी है। 27 एज है। बाद में नेक्स्ट है जूनियर मैकेनिक। जूनियर मैकेनिक की जो पोस्ट है वो डिपार्टमेंटली उन्होंने अलग अलग बताया है, क्योंकि ये जो है ये डिपार्टमेंटल पोस्ट। आपको जूनियर मैकेनिक की जो पोस्ट है वो जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उनके अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए अलग अलग पोस्ट है। तो आप जिसके लिए भी आप एलिजिबल हो अप्लाई कर सकते हो और आपकी कैटेगरी देख के आप अप्लाई करो। यहाँ पे उन्होंने एक चार्ट दे दिया है, तो आप अगर CSC में हो तो, अगर SC में हो तो आप SC के लिए जगह, नहीं तो आप जनरल में अप्लाई या फिर ये सब कर सकते हो। ओके, तो उन्होंने अकॉर्डिंगली दैट जगह यहाँ पे दी है। जैसे मैकेनिकल BSc और जो इंस्ट्रूमेंटेशन IC है उसमें जगह नहीं है जनरल के लिए, तो उस चीज़ के हिसाब से आप देखो जो जो चीज़ में आप एलिजिबल हो वो अप्लाई कर सकते हो। इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो तो फॉर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, आपका जो भी डिपार्टमेंट में आप अप्लाई करोगे, आपका जो ITI हुआ है वो आपका वो रिलेवेंट फील्ड में चाहिए। ओके, मैकेनिकल में कर रहे हो तो आपका ITI वो फील्ड में चाहिए, इंस्ट्रूमेंट कर रहे हो तो इंस्ट्रूमेंट वाले जो ITI ट्रेड होता है उसमें चाहिए, डिज़ाइन में तो आपको उस हिसाब से अप्लाई करना पड़ेगा विथ, अगर एंड 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड चाहिए, या फिर जूनियर मैकेनिक के लिए आपका अगर ये सारे ब्रांच के अंदर अगर डिप्लोमा या फिर डिग्री हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हो। 27 ईयर एज है। उसके बाद में हेड क्लर्क, इसमें आपका ग्रेजुएशन, बाद में स्पीड टेस्ट होगा जो तो बताया ही है, और इसका 30 ईयर्स है। ओके, उसके बाद में है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, जैसे मैंने बताया, तो जो भी टेक्निकल असिस्टेंट, जूनियर मैकेनिक या फिर सिर्फ टेक्निकल असिस्टेंट्स होते हैं तो उनका डिपार्टमेंटली वैकेंसीज होती है। तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो वैकेंसीज है वो है डिपार्टमेंटल लेवल की। तो जो भी अगर CSE या फिर सिविल में हुआ है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, बाकी डिपार्टमेंट्स के लिए यहाँ पे जगह नहीं है। तो 5 ईयर एक्सपीरियंस अगर आपका डिप्लोमा हुआ है, और अगर आपका
बी हुआ है तो आपको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं, तो आप फ्रेशर है तो आप अप्लाई कर सकते हो, और बहुत अच्छी पोस्ट है ये भी। पे भी अच्छा है उनका। बाद में असिस्टेंट स्टोर कीपर, इसमें एक वैकेंसी 12th क्लास चाहिए, और आपका स्पीड टेस्ट होगा वापस से, स्किल टेस्ट जो भी मतलब 35 पे आपको कंप्यूटर का नॉलेज चाहिए। 27 ईयर एज। जूनियर प्रोग्रामर, आपका एमटेक विद स्पेशलाइजेशन इन कंप्यूटर साइंस आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हुआ है, या फिर मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। अगर आपने आईटी में एमटेक या फिर कंप्यूटर साइंस में एमटेक किया है, या फिर आपका एमसीए हुआ है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। 13 वैकेंसीज है जूनियर प्रोग्रामर के लिए, और एज है 30 ईयर्स, मतलब आपका ओबीसी है तो 33 तक, और एस सी एस टी है तो 35। बाद में जो सबसे ज़्यादा वैकेंसीज है टेक्निकल असिस्टेंट, 26 वैकेंसी आप देख सकते हो, अलग अलग डिपार्टमेंट में है, तो जिस भी डिपार्टमेंट में आपका मतलब बैकग्राउंड है आप अप्लाई करो। उसके बाद में उसका भी स्टेट डिप्लोमा जो भी हुआ है आपका वो, या फिर आपका बी बीटेक, स्टेट डिप्लोमा विद 2 इयर्स, बी बीटेक फ्रेशर्स भी चलेगा। और फिजिक्स और केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के लिए उन्होंने बताया कि बीएससी होगा तो 2 इयर्स, एमएससी होगा तो फ्रेशर्स भी चलेगा। ओके, तो ये सारे पोस्ट के लिए आप एप्लीकेशन कर सकते हो। और एक चीज, आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, बस आपको सेपरेटली ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है, ठीक है, सेपरेटली याद रखो। और कुछ कुछ चीजें इन्होंने जैसे बताई है, आपको मैं बता देता हूँ कि बाकी तो बॉर्न ईयर तो पता चल गया आपको, जैसे जैसे हर एक पोस्ट के लिए कभी 20 ज्यादा से ज्यादा किसी पोस्ट के लिए 27 है, किसी पोस्ट के लिए 30 है। तो आप जैसे भी आपकी कैटेगरी उस हिसाब से आप अप्लाई करो। उसके बाद में और कुछ चीजें इन्होंने बताई है कि यस, नो मैनुअल पेपर एप्लीकेशन विल बी एंटरटेन, इट इज ओनली ऑनलाइन दिस, जैसे मैंने आपको बोला। यस, यू शुड टेक प्रिंट आउट, आप जब भी फॉर्म भरोगे आपको प्रिंट आउट निकाल के रखो, या फिर इसको सेव करके रखो, और आपके सारे सेल्फ अटेस्टेड करके रखो सारे डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि जो भी पर्सनल इंटरव्यू, स्किल टेस्ट, लाइब्रेरी, प्रैक्टिकल टेस्ट होंगे उसके लिए आपको जरूरी होगा। इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का पोर्टल है वो 27 जून, मतलब कल से खुल गया है, 20 और 31, मतलब लगभग 1 मंथ का आपको टाइम दिया है। जैसे मैंने बोला कि मोर देन वन पोस्ट होगा तो आपको सेपरेट एप्लीकेशन करना है, बस आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप 1 and more पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ओके, कैंडिडेट शुड सबमिट सिंगल एप्लीकेशन ओनली फॉर एनी पोस्ट, किसी भी पोस्ट के लिए आप एक ही बार अप्लाई करो। कैंडिडेट्स में अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट, बट द यूनिवर्सिटी में होल्ड द एग्जामिनेशन ऑफ 2 or more डिफरेंट पोस्ट इन सेम डेज, तो ये रिस्क है, लेकिन आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो आपको उस हिसाब से सोच के भी रखना है कि अगर कोलैब मतलब एक ही टाइम पे होता है तो आपको कौन सा देना है। यस, मैंने जो बोला क्या कि एक तो आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट, लाइब्रेरी प्रैक्टिस टेस्ट, अगर आप लाइब्रेरी मतलब टेक्निकल असिस्टेंट, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो, उसके बाद में इंटरव्यूज होंगे। ओके, तो बाकी एग्जामिनेशंस के लिए क्या क्या करना है, कैसे कैसे आपका आउटफिट चाहिए, वो भी उन्होंने बताया। सो डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी नोटिफाइड इन ड्यू कोर्स, वो तो बाद में पता चलेगा। ओके, तो ये सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें इन्होंने बता दी है कि आपको कैसा कैसा। यस, द फाइनल सिलेक्शन सबसे सबसे इम्पोर्टेंट विल बी टोटल मार्क्स को बाय कैंडिडेट इन द कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन, जो आपका पहला होगा। उसके बाद में स्किल टेस्ट, लैबोरेटरी प्रैक्टिस टेस्ट एंड इंटरव्यू इफ एप्लीकेबल। फॉर ग्रुप सी 75% आपका दिया जाएगा कंप्यूटर बेस को, और 25% आपके स्किल टेस्ट को। ग्रुप बी पोस्ट के लिए 50% आपका कंप्यूटर बेस्ड, 25% स्किल टेस्ट, 25% विल बी इंटरव्यू। ओके, तो यहाँ पे सीधा आपको दिख रहा है ग्रुप सी में आपको इंटरव्यूज नहीं है, सीधा आपको 25% और 75% क्लियर करना है। ग्रुप बी के लिए आपका इंटरव्यूज होंगे, उसको 25% उन्होंने मार्किंग दी है। ओके, तो ये सारी जनरल इंस्ट्रक्शंस बाकी तो मैंने बता दी। बाकी आपको जो भी फॉर्म भरना है, फोटोग्राफ चाहिए, साइन चाहिए, वो सब आप रेडी, डॉक्यूमेंट्स भी रेडी करके रखो। ओके, फीस सिंपल फीस आपको बता देता हूँ। यू आर ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से तो ग्रुप सी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यस, 400 रुपये प्रोसेसिंग फीस, तो टोटल होता है आपका 1200 रुपये। और ग्रुप बी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 2000 रुपये। और अगर एस सी एस टी से हो तो आपका एप्लीकेशन फीस नहीं लेंगे, सिर्फ आपको प्रोसेसिंग फीस लेंगे 800 और 1000 रुपये। इसका 31 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हो। तो बहुत अच्छी पोस्ट है नॉन टेक्निकल या फिर टेक्निकल्स के लिए भी, और नॉन टीचिंग वालों के लिए भी। तो जो भी एलिजिबल है अप्लाई करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि जो भी नए पोस्ट या फिर प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर के जो भी अभी रिक्रूटमेंट्स निकल रहे हैं आपको तुरंत यहाँ पे मिल जाएंगे एज अर्ली एज पॉसिबल, और डिटेल में मिलेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो,
बाकी ये जो पीडीएफ है आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक भी मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि जो भी एलिजिबल है उनको पता चल जाए, उनको भी हेल्प हो जाए। ओके, सो ऑल द बेस्ट एवरीवन।